गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां डाइवर्स और रिच रिवर सिस्टम है। ये नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये इस भूमि की असली जीवन रेखाएं हैं। इन्होंने हजारों सालों से इस वाइब्रेंट रीजन के ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर को आकार दिया है। माइटी नर्मदा से लेकर सीरीन साबरमती तक हर नदी सिविलाइजेशन, ग्रोथ और सर्वाइवल की कहानी कहती है। इन नदियों का नेटवर्क पूरे राज्य में फैला हुआ है। ईस्टर्न हिल्स से लेकर अरेबियन सी तक प्लेन्स को नरिश करता है और लोगों को प्रोवाइड करता है। ये इंट्रिकेट सिस्टम राज्य की प्रॉस्पेरिटी के लिए फंडामेंटल है। फार्मिंग से लेकर इंडस्ट्री और शहरों और गांवों में डेली लाइफ तक सब कुछ सपोर्ट करता है। गुजरात के रिवर सिस्टम को मोटे तौर पर कई कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। कुछ मेजर पेरेनियल नदियां हैं जो पड़ोसी राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान की पहाड़ियों से निकलती हैं। नर्मदा और तापी जैसी ये नदियां पूरे साल बड़ी मात्रा में पानी ले जाती हैं। फिर वे नदियां हैं जो गुजरात के भीतर ही अरावली या सह्याद्री पर्वतमाला से निकलती है। साबरमती जैसी ये नदियां अक्सर सीजनल होती हैं, लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अंत में सौराष्ट्र और कच्छ के एरिड क्षेत्रों की छोटी एफेमरल नदियां हैं जो मुख्य रूप से मानसून के मौसम में बहती है, लेकिन लोकल इकोसिस्टम्स और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वाइटल है। इन नदियों को समझना गुजरात को समझने के लिए क्रूशल है। ये वो आर्टरीज हैं जो पूरे राज्य में जीवन देने वाला पानी ले जाती है। हर नदी की यात्रा दूर पहाड़ों में अपने सोर्स से लेकर समुद्र में अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक एक ऐसी यात्रा है जो अपने किनारों पर अनगिनत कम्युनिटीज को नर्चर करती है। ये जलमार्ग लाखों लोगों को पीने का पानी प्रोवाइड करते हैं, वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड को इरिगेट करते हैं और घरों और इंडस्ट्रीज को बिजली देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इन नदियों की मौजूदगी ने अहमदाबाद, सूरत और भरूच जैसे बड़े शहरों को फलने फूलने और कॉमर्स और कल्चर के केंद्र बनने दिया है। इन नदियों का महत्व गुजराती लोगों के डेली लाइव्स और ट्रेडिशंस में गहराई से जुड़ा हुआ है। कई नदियों को सेक्रेड माना जाता है और उनके किनारे एंशिएंट टेम्पल्स और पिलग्रिमेज साइट्स से भरे हुए हैं। उनके किनारों पर फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और लोकगीत अक्सर उनकी सुंदरता और बाउंटी के बारे में बात करते हैं। नदियां फिजिकल सस्टेनेंस और स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन दोनों का सोर्स है। जैसे जैसे हम गुजरात की मेजर नदियों के बारे में जानेंगे, हम देखेंगे कि कैसे उनकी धाराओं ने न केवल लैंडस्केप को बल्कि राज्य की आत्मा को भी तराशा है, जिससे वे इसकी आइडेंटिटी का एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट बन गई है। साबरमती नदी गुजरात की सबसे आइकॉनिक नदियों में से एक है, जो महात्मा गांधी के जीवन और अहमदाबाद शहर से क्लोजली एसोसिएटेड है। यह राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली रेंज से निकलती है। वहां से यह दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, लगभग 371 किलोमीटर का सफर तय करती है और फिर अरेबियन सी में गल्फ ऑफ खंभत में गिर जाती है। ये नदी गांधीनगर और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों से होकर गुजरती है। दोनों के लिए पानी का एक क्रिटिकल सोर्स है। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट एक फेमस अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसने नदी के किनारों को रिक्रिएशन और कल्चरल इवेंट्स के लिए एक वाइब्रेंट पब्लिक स्पेस में बदल दिया है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है और इसे अक्सर गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। यह भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। नर्मदा अपनी लंबी यात्रा मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से शुरू करती है। ये लगभग 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहती है और फिर भरूच शहर के पास गल्फ ऑफ खंभात में अरेबियन सी से मिलती है। नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर डैम एक मॉन्यूमेंटल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। यह बांध 135 से अधिक अर्बन सेंटर्स और हजारों गांवों को पीने का पानी प्रोवाइड करने के लिए क्रूशल है और यह गुजरात और पड़ोसी राज्यों में एग्रीकल्चरल लैंड के एक वास्ट एरिया को इरिगेट करता है। एक और सिग्निफिकेंट नदी तापी है, जिसे टैप्टी भी कहा जाता है। नर्मदा की तरह यह भारत की उन कुछ मेजर नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तापी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज से निकलती है और लगभग 724 किलोमीटर तक बहती है। ये सूरत शहर से होकर गुजरती है, जो एक मेजर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हब है, और फिर गल्फ ऑफ खंभात में गिर जाती है।
तापी ऐतिहासिक रूप से सूरत में ट्रेड और कमर्स के लिए इंपॉर्टेंट रही है। इस नदी पर बना उकाई डैम दक्षिण गुजरात क्षेत्र के लिए इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का एक मेजर सोर्स है। इन तीन दिग्गजों के अलावा माही नदी भी एक वाइटल रोल निभाती है। मध्य प्रदेश से निकलकर माही राजस्थान से होकर बहती है और गुजरात में प्रवेश करती है, गल्फ ऑफ खंभात में गिर जाती है। ये लगभग 583 किलोमीटर लंबी है। माही नदी पर कदाना डैम और वनकबौरी डैम राज्य के सेंट्रल पार्ट में इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए एसेंशियल है। ये मेजर नदियां अपनी एक्सटेंसिव नेटवर्क्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज के साथ गुजरात के वाटर रिसोर्सेज की रीढ़ बनाती है, एक बड़ी आबादी और एक डायनामिक इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। उनका इमेंस कंट्रीब्यूशन उनके किनारों पर स्थित हरे भरे खेतों और बस्लिंग सिटीज में दिखाई देता है। गुजरात की नदियां इसकी एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी का आधार है। नर्मदा, तापी और साबरमती जैसी नदियों द्वारा जमा की गई फर्टाइल अलूवियल सॉइल ने हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल प्लेन्स बनाए हैं। ये क्षेत्र कॉटन, ग्राउंड नट्स, वीट और शुगर केन सहित विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए आदर्श हैं। एक्सटेंसिव कैनल सिस्टम्स, विशेष रूप से नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध से पोषित, ने एरिड और सेमी एरिड लैंड्स को लश ग्रीन फील्ड्स में बदल दिया है। इसने न केवल राज्य के लिए फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की है, बल्कि गुजरात को देश में एक लीडिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर भी बनाया है, जिससे रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा मिला है और लाखों किसानों के लिए लाइवलीहुड्स प्रोवाइड की गई है। खेती के अलावा ये नदियां गुजरात की आबादी के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन के लिए पीने के पानी का प्राइमरी सोर्स है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और गांधीनगर जैसे शहरी केंद्र अपनी डेली वाटर सप्लाई के लिए साबरमती, तापी और माही नदियों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। नर्मदा नहर नेटवर्क विशेष रूप से एक मॉडर्न मार्वल है, जो सौराष्ट्र और कच्छ के दूर दराज के पानी की कमी वाले क्षेत्रों तक पानी ले जाता है। इसने उन क्रॉनिक वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम्स को हल किया है जो कभी इन क्षेत्रों को प्लेग्ड करती थी, जिससे पब्लिक हेल्थ और अनगिनत लोगों के लिए ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हुआ है। रिलायबल वाटर सप्लाई की उपलब्धता अर्बन ग्रोथ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल है। गुजरात की नदियों का कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस गहरा है और इसके इतिहास में गहराई से निहित है। इन नदियों के किनारे हजारों वर्षों से सिविलाइजेशन के पालने रहे हैं। नर्मदा को भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक माना जाता है और इसकी पूरी लंबाई के साथ एक पिलग्रिमेज या परिक्रमा कई भक्तों द्वारा की जाने वाली एक सेक्रेड जर्नी है। साबरमती नदी महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम से इंट्रिंसिकली जुड़ी हुई है। कई एंशिएंट टेम्पल्स, होली साइट्स और घाट्स इन नदियों के किनारों पर स्थित हैं, जो रिलीजियस फेस्टिवल्स, रिचुअल्स और कम्युनिटी गैदरिंग्स के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जिससे लोगों और उनकी नदियों के बीच स्पिरिचुअल कनेक्शन मजबूत होता है। यह कनेक्शन गुजरात के स्थानीय फोल्कलोर, म्यूजिक और ट्रेडिशंस में भी परिलक्षित होता है। अनगिनत गीत और कहानियां नदियों का जश्न मनाते हैं, उन्हें बेनेवोलेंट मदर्स के रूप में पर्सोनिफाई करते हैं, जो अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं और उन्हें प्रोवाइड करती हैं। नर्मदा जयंती जैसे त्योहारों को बड़े भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। नदियां सिर्फ भौगोलिक विशेषताएं नहीं हैं, वे राज्य के कल्चरल फैब्रिक में बुनी हुई लिविंग एंटिटीज हैं। वे आर्ट, लिटरेचर और गुजराती लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को प्रभावित करती है। प्यूरिटी, लाइफ और कॉन्टिन्यूटी का प्रतीक है। यह गहरा सम्मान गुजरात की आइडेंटिटी और हेरिटेज को आकार देने में उनकी इंडिस्पेंसिबल रोल को उजागर करता है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में एक यूनिक रिवर सिस्टम है, जिसमें कई छोटी मौसमी नदियां हैं। ये नदियां कच्छ की केंद्रीय पहाड़ियों से निकलती हैं और सभी दिशाओं में बाहर की ओर बहती हैं। इस एरिड रीजन की कुछ नोटेबल नदियों में भूखी, खारी और रुक्मावती शामिल हैं। मुख्य भूमि की बड़ी पेरेनियल नदियों के विपरीत ये नदियां केवल ब्रीफ मॉनसून सीजन में बहती हैं। बाकी साल उनके बेड सूखे रहते हैं। अपने इफेमेरल नेचर के बावजूद
वे लोकल इकोलॉजी और इस क्षेत्र में रहने वाले पास्टोरल कम्युनिटीज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने और लोकल रिजर्वॉयर्स और विरदास नामक ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को भरने का प्राइमरी सोर्स है। कच्छ के हार्श ड्राई क्लाइमेट में जीवन का सर्वाइवल इन मौसमी नदियों के केयरफुल मैनेजमेंट पर बहुत अधिक निर्भर करता है। सदियों से स्थानीय समुदायों ने प्रेशियस मॉनसून रन ऑफ को कैप्चर और स्टोर करने के लिए इंजीनियस मेथड्स विकसित किए हैं। इन नदियों से एकत्र किया गया पानी छोटे छोटे पैचेस में एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है और मनुष्यों और क्षेत्र की वास्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन दोनों के लिए पीने का पानी प्रोवाइड करता है। यूनिक बानी ग्रासलैंड्स कच्छ में एक वाइटल इकोसिस्टम मॉनसून के दौरान क्षेत्र में बहने वाले फ्रेश वाटर द्वारा सस्टेन की जाती है। ये छोटी नदियां हालांकि आकार में मॉडेस्ट इस डिस्टिंक्टिव और फ्रेजाइल डेजर्ट लैंडस्केप की जीवन रेखाएं हैं। जैसे जैसे गुजरात का विकास जारी है और इसकी आबादी बढ़ रही है, इसके रिवर सिस्टम्स पर दबाव बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, शहरों से अनट्रीटेड सीवेज और एग्रीकल्चरल रन ऑफ से होने वाला प्रदूषण इन नदियों के स्वास्थ्य के लिए मेजर थ्रेट्स हैं। इरिगेशन और अर्बन यूज के लिए पानी का ओवर एक्सट्रैक्शन फ्लो को कम कर सकता है, जिससे डाउनस्ट्रीम इकोसिस्टम्स और उन पर निर्भर समुदायों को प्रभावित किया जा सकता है। निर्माण के लिए रिवर बेड्स और फ्लड प्लेन्स पर अतिक्रमण रिवराइन एनवायरनमेंट को और अधिक डिग्रेड करता है। यह पहचानना एसेंशियल है कि ये प्रेशियस वाटर रिसोर्सेज फाइनाइट और वल्नरेबल है। इसीलिए हमारी नदियों का कंजर्वेशन और क्लीनिंग एक टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। सरकार, उद्योगों और नागरिकों सभी से कंसर्टेड एफर्ट्स की आवश्यकता है। स्ट्रिक्टर पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स को लागू करना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को बढ़ावा देना और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपनाना क्रूशियल स्टेप्स हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स लोगों को नदियों में कचरा न फेंकने के महत्व के बारे में शिक्षित कर सकते हैं और रिवर क्लीनिंग ड्राइव्स में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इन जीवन रेखाओं को प्रोटेक्ट और रिजुविनेट करने के लिए मिलकर काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि गुजरात की नदियां भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को सस्टेन और एनरिच करती रहें, इस महान राज्य की नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करती रहे।